यहाँ आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट में एड हॉक जजेस की तकर्री के लिए जुडिशल कमीशन का इजलास कुछ देर बाद होगा। चेयरमैन जुडिशल कमीशन की जानिब से तलब किए गए इजलास में एड हॉक जजेस की तकर्री के लिए मुजावजा 4 नामों पर गौर किया जाएगा, जिनमें से 2 साबिक जजेस जस्टिस रिटायर्ड मुशीर आलम और जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर ने माजरत कर ली है। तो आपको बता रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में एड हॉक जजेस की तकर्री के लिए जुडिशल कमीशन का इजलास कुछ देर बाद होगा। चेयरमैन जुडिशल कमीशन की जानिब से तलब किए गए इजलास में एड हॉक जजेस की तकर्री के लिए मुजवजा 4 नामों पर तफसीली गौर किया जाएगा। साथ ही अपने नाज़रीन को बताएं कि इन 4 नामों में से 2 साबिक जजेस जस्टिस रिटायर्ड मुशीर आलम और जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर ने माजरत कर रखी है, जबकि अपने नाज़रीन को बता रहे हैं कि 2 जो जजेस हैं उनकी जानिब से रजामंदी जाहिर की गई है। इस हवाले से अपने नाजरीन को आगाह कर रहे हैं। इस अहम खबर से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट में एड हॉक जजेस की तकर्री से मुतालिक जुडिशल कमीशन का इजलास कुछ देर में होना है। जस्टिस रिटायर्ड मजहर मियाँ आलम खैल ने भी एड हॉक जज बनने से माजरत कर ली है, जबकि जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर जस्टिस रिटायर्ड मुशीर आलम पहले ही इस हवाले से माजरत कर चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट में एड हॉक जजेस की तैनाती के लिए बड़ी बैठक कुछ देर में लगनी है। अपने नाज़रीन को बता रहे हैं इजलास में एड हॉक जजेस की तकर्री के लिए मुजावजा 4 नामों पर गौर किया जाएगा, जिनमें से आपको बताएं कि जस्टिस रिटायर्ड मजहर मियाँ आलम खैल ने भी एड हॉक जज बनने से माजरत कर ली है, ज़राए का ये बताना है। साथ ही अपने नाज़रीन को ये बताते चलें कि जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर जस्टिस रिटायर्ड मुशीर आलम पहले ही माजरत कर चुके हैं, जिसके बाद जस्टिस रिटायर्ड मजहर मियाँ आलम खैल ने भी एड हॉक जज बनने से माजरत कर ली है। इस अहम खबर से मुतालिक अपने नाज़रीन को आगाह कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में एड हॉक जजेस की तैनाती के लिए बड़ी बैठक कुछ देर में लगनी है और इस हवाले से जुडिशल कमीशन का इजलास होने जा रहा है। चेयरमैन जुडिशल कमीशन की जानिब से तलब किए गए इजलास में एड हॉक जजेस की तकर्री के लिए मुजावजा 4 नामों पर गौर किया जाएगा, जिनमें से 2 पहले ही माजरत कर चुके हैं, जिसके बाद जस्टिस रिटायर्ड मजहर मियाँ आलम खैल ने भी एड हॉक जज बनने से माजरत कर ली। से बात करेंगे ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद इफ्तिखार शिराजी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इफ्तिखार शिराजी साहब, आप क्या कहेंगे इस खबर से मुतालिक? जी, ऐसे में कि आपको मालूम है कि 4 जज साहबान के नाम एड हॉक जजेस के लिए आए थे और आज उसको लेके 3 बजे सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का बाकायदा तौर पे इजलास भी एक तरह से हो रहा है और इसमें इस बात की बाकायदा तौर पे अप्रूवल देनी थी, लेकिन हमें इत्तला ज़राए से मिली है कि जस्टिस मजहर आलम मियाँ खैल ने भी रिफ्यूज किया एक तरह से और माजरत की है और उन्होंने कहा है कि अगर उन्हें कहा गया एड हॉक जज के लिए, लेकिन वो कुछ अपनी ज़ाती मसरूफियात की बिना पर ये जिम्मेदारी दोबारा लेने के लिए तैयार नहीं है। तो अब देखा जाए तो 3 जज साहबान ने बुनियादी तौर पे एड हॉक जज के लिए जो एक उनको पेशकश की गई थी 3 साल की मुद्दत के लिए और चीफ जस्टिस काजी फैसल साहब ने उनको नामजद किया था एक तरह से, लेकिन अब अगर से आज इजलास हो रहा है, लेकिन हम कह सकते हैं कि सरदार तारिक मसूद के अलावा बाकी तमाम ने एक तरह से माजरत कर ली है एड हॉक जज की पोजीशन लेने से। तो एक बड़ी अजीब सिचुएशन बन गई है। अब अगरचे पहले भी ये बात हो रही थी और आपको मालूम है कि तहरीक इंसाफ तो पहले ही इस सारी प्रोसेस के ऊपर मोतरज थी, फिर मुख्तलिफ बार काउंसिल्स की जानिब से भी इस पर एतराज़ उठाया गया, फिर साथ में ये भी कहा गया कि माजी में अगरचे एड हॉक जजेस आए हैं लेकिन वो 1 या 2 साल की मुद्दत के लिए, फिर चीफ जस्टिस साहब खुद वो 3-4 माह बाद रिटायर होने वाले हैं, तो ऐसे मौके पे 3 साल की मुद्दत के लिए एड हॉक जजेस का आना, फिर जिन जजेस को नॉमिनेट किया गया था उनको लेके भी कुछ सवाल उठाए गए थे कि माजी में उनका कंडक्ट क्या रहा है। तो बहरहाल ये एक लगता यही है कि जो एक क्रिटिसिज्म आया है, जो एतराज़ात आए हैं, तो लगता ही है कि बुनियादी वजह वही बन रहे हैं कि जज साहबान जिनको नॉमिनेट किया गया था एड हॉक जजेस के लिए अब वो माजरत कर रहे हैं, रिफ्यूजल दे रहे हैं इस पोजीशन के लिए। तो इफ्तिखार शिराजी साहब ये बताइएगा कि अब 3 जजेस की जानिब से तो माजरत कर ली गई है, एक सरदार तारिक मसूद रह गए, तो क्या ये ऐन मुमकिन है कि उनके नाम पर गौर तो किया जा रहा है, अब उन्हें एड हॉक जज के तौर पर नामजद भी कर दिया जाएगा? जी देखिए, उनकी जानिब से तो कॉन्सेंट भी आ गई है कि अगर उनको बतौर एड हॉक जज एक तरह से अपॉइंट किया जाता है तो वो उसके लिए तैयार हैं। तो उनकी जानिब से तो मुझे लगता है कि सरदार तारिक साहब तो क्योंकि उन्होंने अपनी कॉन्सेंट दे दी है, तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के इजलास में जिसका बुनियादी मकसद ही इन तैनातियों की अप्रूवल देना था, लगता तो है कि उनकी हो जाएगी। लेकिन अगेन वो जो एक कहा जा रहा था कि सुप्रीम कोर्ट में क्योंकि 17 जजेस चाहिए और आगे चल के कोई ऐसा मरहला दरपेश आता है जिसमें
एक रेफरेंस आता है मुमकिन तौर पे तहरीक इंसाफ पे पाबंदी से मुताल्लिक हुकूमती, तो उसके लिए 17 रुकनी जो है वो फुल बेंच, या हम कह सकते हैं कि फुल कोर्ट एक तरह से मेक श्योर करने के लिए शायद ये इंतजाम किए जा रहे थे। तो पहले मरहले में हम कह सकते हैं कि इस मामले में कामयाबी नहीं मिल पाई, और अगर इसमें वजूहात कुछ और भी बयान की गई थी। आपको याद है कि जब इन एडहॉक जजेस को नामजद किया गया था एंटी तकरीरी के हवाले से, तो इम्प्रेशन ये दिया गया था कि क्योंकि बैकलॉग बढ़ गया है, कोई 60,000 केसेज हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट में जेर इल्तवात हैं, और उनके जल्दी डिस्पोजल के लिए, उनको जल्द निपटाने के लिए इन एडहॉक जजेस को तैनात किया जा रहा है। लेकिन बाजी नजर में लगता यही है कि वो जो रेफरेंस आ रहा है शायद उसके लिए तैयारियां हो रही थी, तो हम कह सकते हैं कि वो अब कोई उसमें ज्यादा कामयाबी नहीं मिल पाई। जी, इस इजलास में एडहॉक जजेस की तकर्री के लिए मुजवजा 4 नामों पर गौर किया जा रहा है, जिसमें से 3 जजेस ने माजरत कर ली है। इसे बात कर रहे थे इफ्तिखार शराय साहब, बहुत शुक्रिया आपका।